नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी मम्मी की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के कुलचे, जिसके लिए मुझे पहले डो लगा लेना होगा। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने उसके लिए लिया था 1 कटोरी दही और उसमें डाली थी 1 चम्मच चीनी, और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया था बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया था। और हाँ, मैंने उसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड किया था और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। मतलब हमें दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है, इससे चीनी उसमें अच्छे से घुल जाए और सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और उसके बाद मुझे उसमें ऐड करनी है मैदा। मैंने कुलचे मैदे के ही बनाए थे। ज़्यादातर कुलचे मैदे के ही बनते हैं, सूजी के भी बनते हैं, बट मैंने ये मैदे के बनाए थे। तो मैंने उसमें ऐड की थी मैदा, और मैदे को हमें दही के साथ अच्छे से मिक्स करनी है, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं कर रही हूँ। और आधी मैदा तो मेरी इसी तरीके से ही गुंद गई थी। उसके बाद मैंने उसमें हल्का हल्का पानी डाला था और एक इस तरीके से डो बनाकर रेडी कर लिया था। और उस डो को मैंने कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। जब मैंने 1 घंटे तक उसे रेस्ट पे रख दिया था, तो कुछ इस तरीके से वो सॉफ्ट अच्छे से फर्मेट हो गया था हमारा मैदे का डो। उसके बाद मैं रेडी कर लूँगी पनीर की फिलिंग। तो जिसके लिए मैंने पनीर लिया था, मैंने घर पर ही पनीर बनाया था। मैं ज़्यादातर पनीर घर पर ही बनाती हूँ। तो पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसमें मिक्स किया था स्वाद अनुसार नमक और हरा धनिया। मैंने ज़्यादा कुछ उसमें नहीं डाला। मिर्ची वगैरह आप चाहें उसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं, एंड वो आपकी मर्जी है, आप उसमें कोई भी स्पाइसेस उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मैदे की एक लोई ली थी और उसमें फिल किया था पनीर, और उसको हल्के हाथों से बेल लिया था। उसके बाद मैंने उसमें तिल लगाए थे और उसमें लगाए थे हरा धनिया, जैसे कि मार्केट में लोग देते हैं। शायद तिल नहीं, पता नहीं है ब्लैक तिल है या कलौंजी है, जो भी कुछ है मुझे नहीं पता। ये रेसिपी मेरी मम्मा ने बनाई थी और उन्होंने ही शूट की थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। शायद इस पे ये ब्लैक तिल ही है। तो आप